हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम एक नंबर चल रही होगी। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी रात। एंड अभी टाइमिंग की बात की जाए तो अभी भाई यहाँ पे 9:47 हो रहे हैं रात के। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी रात। एंड क्यों मैं अचानक से पूरी रात पढ़ने वाला हूँ, होल नाइट स्टडी क्यों करने वाला हूँ, उसका रीज़न भी भाई आप लोग ही हैं। तो चलिए आपको रीज़न भी बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे अपना चैनल ओपन करना पड़ेगा। ये मेरा लास्ट वाला ब्लॉग था, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना भाई। इसके यहाँ पे अगर मैं कमेंट ओपन करता हूँ तो ये देखो। यहाँ पे एक भाई ने होल नाइट के लिए कमेंट किया था एंड यहाँ पे 165 लाइक्स आए हैं। एंड मैंने बोला था अगर इस कमेंट पे 100 लाइक्स से अधिक आएंगे तो मैं करने वाला हूँ। बट यहाँ पे लाइक्स का लेवल 100 से भी ऊपर हो चुका है, इसलिए आज मुझे करना ही पड़ेगा भाई। इसीलिए आज मैं करने वाला हूँ पूरी रात एकदम जमकर पढ़ाई। अभी मैं आपको अपने टारगेट्स दिखा देता हूँ कि आज मेरे को क्या क्या पढ़ना है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये रहे मेरे आज के टारगेट्स। एंड मैंने यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर नंबर 7 एंड स्टेट ऑफ मैटर का एक लेक्चर मैंने चूज़ किया है कंप्लीट करने का। एंड उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री और एनएलएम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डिसीजन लिया है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे से नहीं हो रही है इस टाइम पे, मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड इसीलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आज का टारगेट ये रहा। एंड एक प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि फ़ोन से ही मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप में ना बिल्कुल भी इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मुझे फ़ोन से ही पढ़ना पड़ रहा है। अभी मैं आज पूरी रात जो भी लेक्चर्स का काम है और केपीपीज़ और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ फ़ोन से ही करने वाला हूँ। ये मेरा फ़ोन आज का साथी होने वाला है भाई। एंड अभी आप लोग देख सकते हो 10 बजने वाले हैं। चलो करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। एंड सबसे पहले मैं स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट करने वाला हूं, बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहा था पिछले लेक्चर्स का, जिसको सर ने होमवर्क में दिया था। चलिए करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। अभी मैं बैठ जाता हूं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक होमवर्क करने के लिए पिछली क्लास का। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे होमवर्क करना है या फिर पिछली क्लास को रिवाइज करना है। बट मैं लेक्चर देखने के लिए जैसे बैठता हूँ तभी मुझे डूडी सर की बात याद आ जाती है कि पिछले क्लास का रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो रिवाइज नहीं करते हैं तो आगे का भी समझ में नहीं आता है। भाई मेरा बैकलॉग का सच में बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको कंप्लीट कर सकूं। एंड इसी की वजह से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हैम्पर हो रही है। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 11th में हैं एंड जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि जेई 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। फिजिक्स वाला लेकर आया है अर्जुना जेई 4.0 2026 बैच। एंड ये बैच स्पेशली क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप अपनी जेई की सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो फ्रॉम डे 1 तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन बैचेस के कुछ एडिशनल ऑफरिंग्स यानी कि फीचर्स। यहाँ पे आपको मिलता है चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स हर एक क्लास के। एनपीडब्ल्यू ऐप पर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलता है डीपीपी विद देयर वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा। एंड यार यहाँ पे आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि अगर डाउट रह गया तो फिर पढ़ने का क्या ही फायदा। एंड फॉर जेई बुक्स यू कैन चेक पीडब्ल्यू स्टोर। और इन बैचेस पर एडिशनल डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माई कूपन कोड AOS 150। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके इनरोल करो। यहाँ पे मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो कंप्लीट हो गया भाई। ये था मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 4 और ये हो चुका है कंप्लीट। एंड भाई सर ने कुछ ज़्यादा ही होमवर्क दे दिया है, ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करें, बट आई डोंट थिंक कि मुझसे वो सारे होमवर्क हो पाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल का भी दिया है एंड क्या बोलते हैं उसको, क्लास में भी दिया है बहुत सारे होमवर्क्स को। तो अभी सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। एंड अभी टाइम देख सकते हो आप लोग कितना हो रहा है, 2:42 हो रहा है। सिर्फ 5-6 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें शायद हम केपीपी करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। अभी मैं केपीपी करने के लिए बैठ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं केपीपी के लिए सबसे पहले पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ एंड उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी आपको बताता हूँ कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। तो फिजिक्स मेरी कुछ हद तक सही चल रही है, मतलब थोड़े लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि डेटा को कैसे पिक करना है, वो केपीपी से आई थिंक सही हो जाएगी। एंड मैं रेगुलर हो जाऊँगा केपीपी एंड डीपीपी से, तो वो मेरा सही हो जाएगा। बट मैथ्स मेरी सबसे बदतर चल रही है, केमिस्ट्री भी मतलब 30-40% ही सही चल रही है भाई, क्योंकि रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से ही सब कुछ बेकार होते जा रहा है। एंड मैथ्स मेरी सच में बहुत ज़्यादा बदतर है। एंड यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि मेरा मैथ्स क्यों ख़राब है। एंड इसका रीज़न आपको बताऊँ तो सिर्फ लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से मेरा मैथ्स बहुत बेकार है। एंड आशीष सर बोलते भी हैं कि सिर्फ उनके क्लास के इलस्ट्रेशन भी मैं कर लूँगा सॉल्व ना एक बार फिर से अपने से, तो भी मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। बट स्टिल मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अब कुछ भी करके मुझे करना ही है। तो भाई मैंने यहाँ पे केपीपी भी कर ली है एंड इसमें मेरे ऑलमोस्ट 7 या 8 क्वेश्चंस गलत हैं। टोटल 17 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 7 तो 100% गलत हैं। ये देखो यार, ये वाली केपीपी में कर रहा था, केपीपी 11 ऑफ एनएलएम, और इसमें टोटल थे 17 क्वेश्चंस। ये देखो
जिसमें से मेरे 7 गलत हो चुके हैं। तो अभी करेंगे और भी आगे। तो अभी कितना टाइम हो रहा है मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ भाई। 2 बज चुके हैं रात के। अभी फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद अगला स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं यहाँ पे 2:07 और इतनी रात को भाई मुझे सेव खाने का मन कर दिया। मतलब कि सेव खाने का मन नहीं कर दिया, सेव खाने के पीछे एक लॉजिक है। आप लोग कमेंट में बताना कि मैं क्यों खा रहा हूँ एंड इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो सही बताएगा मैं उसको पिन करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सही बताता है कि मतलब अभी मैं सेव क्यों खा रहा हूँ। ये नहीं कि यार मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था इसके लिए मैं खा रहा हूँ, कुछ और रीज़न है। देखते हैं कौन सही बताता है। एंड पता नहीं क्यों अभी इंटरनेट स्पीड बढ़िया मिल रही है, तो लैपटॉप में भी अब लॉगिन हो जा रहा है, मतलब सब कुछ ओपन हो रहा है। एंड अभी टाइम देख सकते हो आप लोग, 2:16 हो रहे हैं, रात के 2:16। और अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस था या मेरा ये वाला टारगेट, इसको जा रहा हूँ कंप्लीट करने। एंड यहाँ पे मैं पीपीटी के क्वेश्चन ही करने वाला हूँ। ट्राई करूँगा कि 2 या 2-2.5 पीपीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। लेट्स सी कि कितने कर पाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अभी के टाइम पे मेरा जो स्टडी वाला शेड्यूल है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। तो अभी थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं 4 बजे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूँगा एंड उसके लिए मैंने 3-4 महीने से प्रैक्टिस जारी रखी। मैं जल्दी सो जाता था 10 बजे ही एंड उठता था 8-9 बजे मतलब कि भाई मैं नहीं उठ पा रहा था। एंड कुछ दिन मैं उठा, मतलब कुछ दिनों तो मैं उठा था 4 बजे तक एंड आप लोगों ने देखा भी होगा। बट उसके साथ ही कहीं ना कहीं भाई उठता भी था तो पूरी नींद में ही रहता था। मतलब कुल मिला के ना मेरा ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। मैंने बहुत ज़्यादा अलार्म्स लगाए थे कि अब उठ जाऊंगा, लेकिन किसी दिन मैं अच्छे से नहीं उठा था। तो मैंने सोचा कि भाई जैसा शेड्यूल था वैसा ही रहने देते हैं। क्लास 10th वाला जो लेट नाइट तक शेड्यूल था मैं उसी को कंटिन्यू करने का अब फिर से ट्राई कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 4 बज चुके हैं एंड मैंने पूरी रात निकाल दी है। अभी 4 बज चुके हैं बट अभी मुझे सच में बहुत तेज़ नींद आ रही है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ 2 पीपीटीज़ किया एंड दूसरी पीपीटी का आधे से अधिक चीज़ों को मैंने पूरी नींद में किया है। तो वो मुझे ही पता है एंड आपको भी मेरा फेस देख के पता चल ही रहा होगा कि मुझे कितनी तेज़ नींद आ रही है। अभी मैं आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। सुबह के 4 बज ही चुके हैं तो ऑलमोस्ट पूरी रात तो मैंने निकाल दी है। अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितने टारगेट्स किए हैं एंड क्या बचा है एंड क्या क्या मैंने कैसे कैसे किया है। तो ये रहा मैथ्स का पीपीटी जिसको मैंने सॉल्व किया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। एंड यहाँ पे ये रहे मेरे टारगेट्स, आप लोग देख सकते हो। ये जो पहला वाला टारगेट था मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7, उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अगर अभी टाइम की बात की जाए तो मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। 51 हो रहे हैं सुबह के, यानी 4 बज चुके हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा एंड मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैंने बोला था अब आपकी बारी, जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।